हज एक अरबी शब्द है जिसे आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब होता है किसी जगह के लिए निकलने का इरादा करना। हज यात्रा मुसलमानों के लिए बहुत ही जरूरी होती है। ये इस्लाम के 5 स्तंभ में से एक है। इस्लाम के 5 स्तंभ हैं जो कि इस प्रकार हैं: कलमा, नमाज, रोजा और जक़ात। इनके अलावा इस्लाम का आखिरी और 5वां स्तंभ है हज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलत आई है। कुरान में फरमाया गया सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र यह है कि अपनी कोई भी चीज चाहे वह कितनी बड़ी क्यों ना हो, हाथ से जाती रहे तो हम हिम्मत ना खो बैठे और ना रोए धोए। अल्लाह के फैसले पर राजी रहे और इस यकीन को बनाए रखें कि लिया उसी ने है जिसने दिया था। इससे अच्छा इस्तेमाल हो भी क्या सकता है। यह भी यकीन रखें कि अल्लाह का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। अगर हम सब्र से काम लेते हैं तो वह हमसे खुश होगा और आखिर में अच्छे से अच्छा बदला भी देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक दूध बेचने वाले की कहानी सुनाने वाले हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था जिसको हज करने की बहुत ही ख्वाहिश थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वह हाजियों से बहुत ही प्यारो मोहब्बत से मिलता था और उनके हाथ चूमता था। एक मर्तबा हज के दिनों में उसने हाजियों से पूछा कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसको बता दिया कि हज के लिए कराची जाया जाता है और उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया गया। अब वह लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, हम कराची कैसे जाएं? तो प्यारे दोस्तों, वह कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर ही भटकता रहा। एक मर्तबा ट्रेन के कंडक्टर ने सोचा कि यह बेचारा बहुत ही दिनों से भटक रहा है। चुनांचे उसने दूध वाले से कहा कि तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले चलता हूं। और फिर वह कराची पहुंच गया। कराची स्टेशन पर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, कैसे जाऊं? किसी ने उसे हाजी स्थान के जाने का रास्ता बता दिया तो वह हाजी स्थान पर चला गया। वहां पर बहुत सारे लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन उसे दूध वाले के पास ना टिकट था, ना पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे। लेकिन उसके दिल में हज करने का बड़ा जज्बा था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि हाजियों का सामान जहाज में ले जाने वाले जो कुल्ली है, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत है। चुनांचे उसने एक कुल्ली से दोस्ती कर ली और कुल्ली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। अब वह दूध वाला सामान के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब हाजियों का सारा सामान खत्म हो गया तो वह जहाज के कोने में छुपाकर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुल्ली की वर्दी वापस कर दी। लोग अपने बिस्तरों पर मजे से सोते रहे और वह बेचारा बैठ बैठकर वक्त गुजरता रहा। उसने जहाज के अंदर एक आदमी से कहा कि भाई साहब, जब जद्दा आए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दा आने की रोशनी आई तो उन साहब ने उससे कहा कि वह देखो जद्दा आ गया। उसके बाद वह दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। तो प्यारे दोस्तों, उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब नीचे गया तो वह ऊपर ही ना आ सका। उसने देखा कि यह तो नजर ही नहीं आ रहा, तो यह समझ गया कि यह दूध वाला डूब गया है। उसने सोचा कि अल्लाह को शायद यही मंजूर होगा। उसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ के बाद जब हरम शरीफ के बाहर निकाला तो दोस्तों, उसने देखा कि वह दूध वाला भी हरम शरीफ के बाहर निकल रहा है। उसने फौरन उस दूध वाले से पूछा, आप तो वही हो जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वह कहने लगा, हाँ मैं वही हूं। तो वह दूध वाले से पूछने लगा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उस दूध वाले ने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चुनांचे वह आदमी उसके साथ चल दिया। जब बाहर निकाला तो देखा कि एक नई कार खड़ी है और ड्राइवर इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठा और साथ में उस आदमी को भी बैठा लिया और एक मकान की तरफ ले गया। मकान में जाकर उसे एक तरफ बिठा दिया गया और कहा कि मेहमान के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। चुनांचे एक खादिम कुछ फल लेकर आया। उस आदमी ने हैरान होकर कहा, भाई मुझे बताओ कि आखिर माजरा क्या है? तो वह दूध वाला कहने लगा कि मैं तुम्हें यह सारा माजरा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, ये मेरी ही कार है और ये मकान भी मेरा है। तो उसने पूछा, ये सब तुम्हें कैसे मिल गया? तो दूध वाले ने कहा, ये तो राज की बात है, लेकिन तुम मेरे बारे में जानते हो इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूं। फिर वह दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह पाक का घर देखने का बड़ा शौक था और उसी शौक का बदलाव मुझे मिला है। अब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने कहा, ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं। यह कहकर मैंने समंदर के अंदर छलांग लगा दी। मुझे तैरना भी नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा। समंदर की लहरों ने मुझे खुद ही धकेल कर किनारे की तरफ ले जाती रही। मेरे अंदर पानी चला गया और मेरे होश उड़ गए और मैं समंदर के किनारे पर पड़ा था।
जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त हो चुका था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे और आगे का दरवाजा भी बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया और देखा कि ग्रिल के बाहर एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है और दो आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए हुए हैं। और गाय उन लोगों को नहीं जानती थी, जिसकी वजह से गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी और वह लोग दूध नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम यही था। जब मैं यह मंजर देखा हूं तो मैंने उसे आवाज देकर अपनी तरफ मुताज भी किया और इशारे से कहा कि इसका दूध मैं निकाल देता हूं। वह लोग अरबी बोलते थे और समझते भी थे, इसीलिए मैंने उसे इशारे से बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूं। अल्लाह का कर्म देखिए, जहां मैं बंद था वहां के सामने वाला एरिया एक बड़े सेठ का था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत दी थी कि अपने बेटे को गाय का दूध ही पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए गाय रखी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था, लेकिन वह निकालना नहीं देती थी, जिसकी वजह से सेठ और उसकी बीवी को बहुत ही परेशानी होती थी। अब जब मैं उससे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूं, तो उसने अपने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों में एक शख्स कहता है कि मैं दूध निकाल लेता हूं। तो सेठ ने कहा कि जाओ, उसे लेकर आ जाओ। वह दरवाजे का ताला खोलकर मेरे पास आए और जब मैंने गाय पर प्यार से हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की तो गाय मान गई और मैं नीचे बैठकर उससे 10 लीटर दूध निकालकर उन्हें दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो वह बहुत ही खुश हुए और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर कहने लगी, इस दूध वाले को जाने मत देना। जब सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हैं? तो मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से हज करने आया हूं। तो वह कहने लगा, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे क्योंकि तुम अच्छा दूध निकालते हो। तो मैंने कहा कि दूध तो मैं निकाल दिया करूंगा, लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वह कहने लगे, फिक्र मत करो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फोन किया। उसके वालिद ने बहुत सारी गाय पाल रखी थी। चुनांचे जब उसने ये बात सुनी तो बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, हमें तो खुद ऐसे ही बंदे की जरूरत थी। बाद में उसने सेठ को फोन किया तो उसने कहा कि उसे मेरे पास भेज दिया जाए। सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने ससुर के पास भेज दिया। तो उसके ससुर ने हमसे कहा कि मैं तुम्हें यहां रख लेता हूं, तुम्हारे जिम्मे यह काम है, तुम सुबह शाम मेरे गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैं 20 से 25 गाय का दूध घंटों में निकाल दिया। अब वह बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि इतना दूध भी निकल सकता है, क्योंकि आज तक इतना दूध नहीं निकला था। वह मुझे कहने लगा, तुम यहीं रहो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे घर भी वापस जाना है। तो वह कहने लगे, नहीं, यही रहना है। मैंने कहा, मेरी बीवी और मेरे बच्चे तो वहां हैं। तो उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं वहां पर एक नया घर बनाया है, वह घर में तुम्हें देता हूं, और यह मेरी गाड़ी है, यह मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं। अब तुम अपनी बीवी बच्चों का एड्रेस मुझे बताओ, मैं पैगाम भिजवा देता हूं और आने वाले जहाज में तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे भी यहां आ जाएंगे। तुम उनके साथ एक और हज कर लेना, बल्कि हर साल हज करते रहना। अब 1 हफ्ते बाद मेरी बीवी और बच्चे मेरे पास आ जाएंगे और मैंने हज भी अदा कर लिया है। यह अल्लाह पाक का घर देखने की बरकत है। अल्लाह पाक ने मुझे दुनिया की नियमतें भी अता कर दी और अब मैं हमेशा यही रहूंगा और हर साल बेहतरुल्लाह का हज भी करूंगा। तो दोस्तों, यह वाक्य साबित करता है कि अगर आपके दिल में अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत हो तो अल्लाह भी आपके पीछे नहीं रखता। अल्लाह आपको खुद अपने पास बुला लेता है, लेकिन मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। उसके लिए आपके दिल में कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आप जब भी अल्लाह से कोई चीज मांगते हैं तो आपको रो रो कर गिड़गिड़ाकर मांगना चाहिए। दोस्तों, जरूर अल्लाह पाक आपकी सुनेगा। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि सच पर चलते रहिए और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें नेक रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाता रहे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमारे परवरदिगार हज का दिन बहुत ही अजमत वाला दिन है। यह दिन बहुत ही शान वाला है। पाक परवरदिगार इस दिन के सदा के तेरे सामने झोली फैला रहे हैं। तू हमारी दुआओं को सुन रहा है और तू ही हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। तू हज के इस बरकत के दिन के सदके हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मेरे मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू रजक है, तू खालिक है, तू मालिक है। हमारे परवरदिगार, तमाम सिफत और तारीफें सिर्फ तेरे लिए हैं। अल्लाह ने हमें झूठ बोलने की, धोखाधड़ी करने, लूटपाट मचाने, कत्ल करने से मना किया और हमारे लिए यह हराम करार कर दिया गया है।
तो अगर हम इन कामों को करते हैं तो ऐसे में अल्लाह हमें अजाब देते हैं। जब कुरान पहली बार सामने आया तो पैगंबर मोहम्मद ने मुसलमानों को धर्म के बुनियादी मामलों यानी इस्लामी पंथ के बारे में सिखाने में 13 साल बिताए। अल्लाह अपने सभी बंदों को एक बराबर मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो हम मुसलमानों पर लागू होते हैं कि हमें किन कामों को नहीं करना है और किन कामों को करना है। अल्लाह सबसे पहले इंसानियत को जगाना चाहता था, वह उन्हें झकझोरना चाहता था और उन्हें उनके सच्चे उद्देश्य की याद दिलाना चाहता था। वह चाहता था कि वे उनकी उत्पत्ति और उनके पास उनकी अंतिम वापसी के बारे में जानें। इंशाअल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को खुदा हाफिज।